क्या आप विश्वास करेंगे कि कोई ऐसा इंसान जो 76 सालों से बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहा हो, या कोई ऐसी लाश जिसके 500 सालों से बाल और नाखून बढ़ रहे हों, या भारत का कोई ऐसा इलाका जिसे एलियंस ने अपना बेस बना लिया हो। विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि भारत रहस्य से भरी भूमि है और आज भी भारत में ऐसे कई रहस्य दफन हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को आज तक हैरान करके रखा है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्य, तो कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली नाम का एक प्राचीन लौह स्तंभ मौजूद है, जिसकी लंबाई 21 फीट 8 इंच और चौड़ाई 16 इंच है और इसका वजन 6 टन है। माना जाता है कि यह स्तंभ लगभग 1600 साल पुराना है और इसका निर्माण 5वीं सदी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था, जो विष्णु भगवान के मंदिर के सामने हुआ करता था। लेकिन 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को नष्ट करके कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन स्तंभ को नष्ट नहीं किया। आज के समय में दिल्ली के इस लौह स्तंभ की बनावट ने विशेषज्ञों को अभी तक हैरान करके रखा है, क्योंकि यह 1600 सालों से खुले आसमान के नीचे मौजूद है और इतने सालों से बारिश और नमी को झेलता आ रहा है, लेकिन फिर भी इस स्तंभ में थोड़ा भी जंग नहीं लगा है। विशेषज्ञ कई सालों से इस स्तंभ में जंग न लगने का कारण पता लगाने की कोशिश करते आ रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसा लोहा तैयार किया जा सके जिसमें जंग न लगे, लेकिन विशेषज्ञ इसमें आज तक सफल नहीं हो पाए हैं और इस लोहे के स्तंभ में जंग न लगने का कारण अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक और भारत की सबसे बड़ी शान ताजमहल अपने अंदर बहुत से रहस्यों को लिए बैठा है, जिनमें से एक रहस्य है ताजमहल के नीचे का कमरा। यह कमरा मुगलों के समय से बंद है और इसे ईंटों से चुनवाकर बंद कर दिया गया है। इसके पीछे भी बहुत सी कहानियां हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि शाहजहां की सबसे मनपसंद पत्नी मुमताज जब 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मर गई थी, तो उनकी कब्र को ताजमहल के नीचे ही दफन कर दिया गया था और उसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल असल में मुस्लिमों का नहीं बल्कि हिंदुओं का मंदिर था और इसके नीचे भगवान शिव जी का मंदिर मौजूद है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इसके नीचे खजाना है, लेकिन ये सभी सिर्फ अनुमान ही है। असल में किसी को नहीं पता कि ताजमहल के नीचे ऐसा क्या था कि इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। कोंका ला पास जो लद्दाख में मौजूद है, लेकिन चीन भी इस जगह पर अपना हक जताता है और उनके अनुसार यह तिब्बत में मौजूद है। भारत चीन के इस विवाद के कारण इस जगह पर कोई भी नहीं जाता, लेकिन दूर से दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर नजर बनाए रखते हैं। कोंका ला पास का रहस्य ये है कि बहुत से स्थानीय लोगों और सैनिकों ने इस जगह पर कुछ रोशनी और अजीब चीज को उड़ते हुए देखा है, जिसे कि एलियंस का यूएफओ माना जाता है। कहा जाता है कि इस जगह पर किसी भी इंसान और जानवर के न जाने के कारण एलियंस ने इस जगह को अपना बेस बनाया है। इस जगह पर यूएफओ दिखने की घटना को भारत और चीन दोनों देशों की सरकार ने माना है और 2006 में गूगल अर्थ में भी इस जगह पर कुछ अजीब तरह की आकृतियां देखी गई थी, जिसके बाद गूगल मैप ने इस जगह को काली पट्टी से छिपा दिया है। पायलट का भी कहना है कि वे विमान को कोंका ला पास के ऊपर से उड़ाने से बचते हैं, क्योंकि इसके ऊपर उनका नेविगेशन भी अच्छे से काम नहीं करता। कोंका ला पास को भारत का एरिया 51 भी कहा जाता है और यहाँ के यूएफओ का रहस्य अभी भी अनसुलझा ही है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक 200 टन वजनी 20 फीट ऊंची और 5 मीटर चौड़ी गोल चट्टान मौजूद है, जो किसी दूसरे चट्टान पर 45 डिग्री की ढलान पर टिकी हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसी ढलान पर मौजूद होने के कारण देखने में ऐसा लगता है कि ये किसी भी समय नीचे खिसक सकती है, लेकिन इतने सालों तक भूकंप और आंधी की मार पड़ने के बाद भी ये नीचे नहीं गिरी है। ऐसे में विज्ञान के सामने ये रहस्य बना हुआ है कि इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर किसने लाकर रखा होगा, और अगर यह खुद ही यहाँ पर लुढ़क कर आया है तो ये ऐसी ढलान पर आकर कैसे रुक गया। कहानी है कि 1908 में ब्रिटिश राज के मद्रास के गवर्नर ऑर्थर लोली को डर था
कि यह पत्थर अचानक गिरकर किसी की जान ना ले ले, इसलिए उन्होंने 7 हाथी लगाकर इस पत्थर को गिराने की कोशिश की थी। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वे इसे हिला तक नहीं पाए, इसलिए उन्होंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। आज के समय में यह प्रमुख पर्यटन स्थल बना हुआ है, जहां हर साल बहुत से लोग घूमने आते हैं और इसके नीचे आराम करते हैं। कोई इसे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन किसी पर कोई पाबंदी नहीं है और यह पत्थर आज भी वैसा ही बना हुआ है। इस पत्थर को आज कृष्णास बटर बोल नाम दिया गया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण जिन्हें मक्खन बहुत पसंद था, लेकिन एक बार माखन खाते हुए उनके हाथों से माखन इस जगह गिर गया और समय के साथ सूखकर चट्टान का रूप ले लिया। भगवान विष्णु जी का मंदिर है जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के शाही परिवार ने बनवाया था। इस मंदिर की खास बात इसके 6 गुप्त दरवाजे हैं, जो कि कई दशकों से बंद पड़े थे, पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 5 दरवाजों को खोल लिया गया है। इसमें 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी, जिनमें सोने और बेशकीमती गहने भी शामिल थे। इसके बाद सभी लोग छठे दरवाजे के अंदर का खजाना देखने के लिए बेताब थे, क्योंकि ये दरवाजा सबसे खास था, जिसे सबसे खास तरीके से बंद कर दिया गया था। लेकिन वे सब छठे दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इस दरवाजे में बाकी दरवाजों की तरह कोई ताला नहीं था, पर सामने 2 बड़े कोबरा सांपों की आकृति बनी हुई है। इस दरवाजे के पीछे का राज अभी भी रहस्य बना हुआ है। इसे तहखाना बी नाम दिया गया है। इस तहखाने के दरवाजे को पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इसे किसी मंत्रों के बाद बंद कर दिया गया है और मंत्रों से ही इसे खोला जा सकता है। इसके बावजूद जिसने भी इस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की है, उनके साथ बहुत बुरी घटनाएं हुई हैं और किसी की तो मौत भी हो गई है। इस दरवाजे के पीछे से पानी की लहरों की आवाजें आती हैं और कहते हैं कि अगर ये दरवाजा खोल दिया गया तो बाढ़ या सुनामी जैसी बड़ी आपदा आ सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ऐसे खजाने हो सकते हैं जो इंसानों ने कभी देखे भी ना हो। हालांकि इस दरवाजे के साथ ऐसे बहुत से अलग अलग तथ्य जुड़े हैं, पर असल में इसके पीछे क्या है किसी को भी नहीं पता। लेकिन इस दरवाजे को पवित्र और शापित माना जाता है, जिसको खोलने के प्रयास में बहुत से लोगों के साथ बुरा हुआ है और इन्हीं सब घटनाओं की वजह से सरकार ने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिशों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साधु संतों की भूमि है, जहाँ पर बहुत से साधु संतों ने जन्म लिया है, लेकिन प्रहलाद जानी ऐसे साधु थे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इनका दावा था कि इन्होंने 40 सालों से कुछ भी नहीं खाया पिया था। वे माता अम्बा के भक्त थे, जो इन्हें बिना कुछ खाए पिए ही जिंदा रहने की शक्ति देती थी। उनके इस दावे ने बहुत से एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा था और 2003 में स्टर्लिंग हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट सुधीर शाह और उनकी टीम ने जानी के दावे का पता लगाने के लिए 10 दिनों तक उनकी जांच की, जिसमें जानी को एक बंद कमरे में सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया, जहां उन्हें खाना और पानी कुछ भी नहीं दिया जाता था और पानी का इस्तेमाल वे सिर्फ नहाने के समय ही करते थे। इन 10 दिनों में उन्होंने पेशाब और मल भी नहीं किया। 10 दिनों की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए, क्योंकि जानी का सिर्फ हल्का सा वजन ही घटा था, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ था। इस टेस्ट के बाद उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। 2006 में डिस्कवरी ने उनके ऊपर द बॉय विद डिवाइन पावर्स नाम की डॉक्यूमेंट्री भी निकाली और कुछ समय बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री निकाली। 2010 में सुधीर शाह और अन्य 35 लोगों की टीम ने जानी पर फिर से 15 दिनों तक बंद कमरे में उन्हें बिना खाना पानी दिए रिसर्च की, लेकिन इसके बाद भी जानी सफल रहे। 2020 में 91 वर्ष की उम्र में प्रहलाद जानी की मृत्यु हो गई, लेकिन वे अपने जीवन में ऐसे राज दुनिया को देकर चले गए जिन्होंने डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों और लोगों को हैरान कर रख दिया, और उनके इन रहस्यों को कोई भी आज तक सुलझा नहीं पाया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक ग्यू नाम का गांव है, जहां सांगा तेंजिन नाम की एक भिक्षु की मम्मी मौजूद है, जो भारत का इकलौता प्राकृतिक मम्मी है। यानी इसे बाकी मम्मियों की तरह मरने के बाद सुरक्षित नहीं किया गया, बल्कि इसे मरने से पहले ही किसी लेप या बूटी की मदद से सुरक्षित कर लिया गया था। सांगा तेंजिन की ध्यान करते हुए ही मौत हो गई थी और ये बैठे हुए अवस्था में दुनिया की इकलौती मम्मी है। माना जाता है कि तेंजिन की मौत 550 साल पहले हुई थी और उन्होंने मरने से पहले ही कुछ खास जड़ी बूटी खाकर
लेप लगाकर अपने शरीर को इस प्रकार बना लिया था कि मरने के बाद भी उनका शरीर बिना किसी कब्र में डाले सुरक्षित रहे। इस मम्मी की खोज 1975 में हुई थी, लेकिन भूकंप आने के बाद ये जमीन में खो गई थी। लेकिन 2004 में आईडीबीपी के सड़क निर्माण की खुदाई के दौरान इसे दोबारा से खोज लिया गया, जो इतने सालों तक जमीन में दबे रहने के बावजूद भी बिल्कुल सुरक्षित थी। इसके बाद इसे ग्यू गांव में ही शीशे की कब्र में सुरक्षित करके रखा गया है। माना जाता है कि खुदाई के दौरान तेंजिन के सिर पर चोट लग गई थी, जिससे उनका खून भी निकला था, जो मरे हुए इंसान में हो पाना नामुमकिन है, और यह घाव आज भी उनके सर पर देखा जा सकता है। इससे भी हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोगों के अनुसार इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। इन्हीं सब चमत्कारों की वजह से लोग सांगा तेंजिन की पूजा भी करते हैं और बहुत से लोग इन चमत्कारों को देखने यहाँ आते हैं। असम के डीमा हसाओ में जातिंगा नाम का एक छोटा सा गांव है, जो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इस छोटे से गांव में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसने वैज्ञानिकों को आज तक हैरान करके रखा है। मानसून के मौसम में, खासकर सितंबर और अक्टूबर के समय, जब बहुत सी प्रजातियों के पक्षी प्रवास यानी माइग्रेशन कर रहे होते हैं, लेकिन इस गांव से गुजरते ही झुंड के बहुत से पक्षी यहाँ आकर पेड़, बिजली के खंभे या घरों से टकराकर मर जाते हैं। मरने वाले पक्षी सिर्फ एक ही प्रजाति के नहीं, बल्कि कई प्रजातियों के होते हैं। प्रवास करने वाले लगभग सभी पक्षी यहाँ आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये घटना शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच ही होती है। गांव के स्थानीय निवासी इस घटना के पीछे का कारण भूत प्रेतों को मानते हैं, जबकि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि इन घटनाओं के पीछे का कारण मानसून में होने वाला कोहरा और चिड़ियों को आकर्षित करने वाली रोशनी है, जिससे कोहरे में उन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता और वे खंभों, पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के इस तर्क को भी सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रवासी पक्षी बहुत अच्छे नेविगेटर होते हैं, जिन्हें अपने रास्तों का अच्छे से पता होता है। और पेड़ व लाइट के खंभे तो हर जगह होते हैं, फिर भी इसी जगह पर आकर सभी पक्षी क्यों मरते हैं? जातिंगा गांव में पक्षियों के इस तरह के झुंड में मरना अभी तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। केवल भारत में ही नहीं, विश्व भर में ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं, जिन्होंने विज्ञान और वैज्ञानिकों को आज भी हैरान कर रखा है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी जानकारियों से जुड़ा रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।